हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सुपर टेट की वैकेंसी। आखिर कब तक ये सुपर टेट की वैकेंसी आएगी, क्या सरकार चाहती है, हमें क्या करना है। देखिए सबसे बड़ी बात वैकेंसी कब आएगी और सरकार क्या चाहती है, इससे सबसे ज़्यादा सवाल है कि हमें क्या करना है। आप में से बहुत सारे लोग हमसे मैसेज करते हैं या फ़ोन पे कभी कभी करते हैं कि सर ऐसी सिचुएशन है, घर वाले कह रहे हैं कि कब तक तैयारी करोगे, कब तक तुम्हारी वैकेंसी आएगी, इससे पहले कहीं प्राइवेट स्कूल में अगर ऑफ़र मिल रहा है तो क्या हम उसको ज्वाइन करें कि नहीं करें, ज्वाइन करने से मेरी पढ़ाई तो इफ़ेक्ट नहीं करेगा। इन सब चीज़ों पर आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि आपको करना क्या है, इस साल आपको करना क्या है। क्योंकि देखिए जून 2022 चल रहा है और जून 2022 अब लगभग जून ख़त्म होने को, यानी अभी आपके पास इस साल का मात्र 6 महीने बचा है। तो इस 6 महीने को कैसे यूज करना है सुपर टेट की वैकेंसी के लिए। अभी आपका केबीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, इस सब बारे में आज हम लोग बात करेंगे। मेन फोकस हम लोग करेगा सुपर टेट की वैकेंसी कब तक आएगी, ये हम एक एग्जैक्ट डाटा बता दें। देखिए एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मैं ना ही योगी जी का रिश्तेदार हूँ और ना ही मैं योगी जी के मंत्रिमंडल का सदस्य हूँ। मैं कोई ना विधायक हूँ और ना ही मैं कोई सांसद हूँ कि मेरा रोज़ योगी जी से आमना सामना हो रहा है और मैं पूछ लो और बताइए भैया योगी जी वैकेंसियाँ कब तक देंगे बच्चों का। 10-10 लाख बच्चे बेचारे इंतजार कर रहे हैं सुपर टेट की वैकेंसी कब आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मैं सिर्फ जितने भी लोग हैं हम लोग भी अनुमान पे आधार पे ही बताते हैं। जिस तरीके से कार्य प्रणाली चल रही है शिक्षा परिषद में या मान लीजिए कि बेसिक शिक्षा परिषद में, तो उसके आधार पे ही हम लोग बताते हैं कि कितनी वैकेंसी पे आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, क्या क्यों आएगी और क्यों नहीं आएगी, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे बात करें कि सुपर टेट की वैकेंसी आखिर कब तक आएगी। तो देखिए ये तो मैं हमेशा बताता रहा हूँ, जब भी मैं लाइव आता हूँ, संडे को मेरा लाइव रहता है 9 बजे रात को, उस समय भी मैं बताता हूँ कि भाई आप लोग पूछते हैं कि सर एग्जैक्ट बताइए कि कब आएगी। तो एग्जैक्ट तो देखिए मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं बताया ना कि ना ही मैं योगी जी का रिश्तेदार हूँ, ना ही योगी जी के मंत्रिमंडल का मैं सदस्य हूँ, ना ही मैं कोई विधायक हूँ। मैं एक साधारण सा इंसान हूँ और मुझे जहाँ तक जो हमारे विभाग से जो जानकारी मिलती है वही मैं चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। कोई भी इसमें मतलब ना इसमें बहुत ज़्यादा बना के बातें बोलता हूँ मैं और ना ही बहुत ज़्यादा मतलब उस तरीके की बातें बोलता हूँ। तो कहने का मतलब यह कि जो सुपर टेट की वैकेंसी है, देखिए अभी आपने जो नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट देखा होगा कि उन्होंने कहा है कि 1.5 साल में, यानी 1.5 साल मतलब समझिए क्रोनोलॉजी समझिए, 1.5 साल में वो केंद्र सरकार में 10 लाख वैकेंसी देंगे, ठीक है। वो चाहे टीचिंग गवर्नमेंट की हो या नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट की हो, मतलब वो अलग अलग वैकेंसी निकालेंगे। और अभी आपने सुना होगा कि एसएससी में 70,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है और दिसंबर तक उसको फाइनल किया जाएगा, उस वैकेंसी को निकाल के उसको कंप्लीट कराया जाएगा। यानी आप सोच सकते हैं कि सरकार इतनी जागरूक क्यों हो गई। इसके 2 साल पहले तो इतनी जागरूक नहीं थी कि खुद मोदी जी ट्वीट किए हों कि हम इतना रोजगार देंगे। बात यह है ना कि इस जो सरकार है, ये जो सरकार है, जो प्रेजेंट टाइम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार चल रही है, जो स्टेट गवर्नमेंट में चल रही है, वो चल रही है बीजेपी की, ठीक है। और बीजेपी की सरकार में क्या है कि सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का, क्योंकि इस समय अगर रोजगार की बात की जाए तो सबसे पिछड़ा हुआ है रोजगार के मामले में। इस सरकार की नीति सबसे पिछड़ी हुई है, यानी इन्होंने रोजगार पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया है और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है देश में कि अब मैं क्या ही बताऊं, उसका आंकड़ा भी देना मतलब संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन इसलिए सरकार को किस मुद्दे पे सबसे ज़्यादा घेरा जा सकता है चुनावी में, तो वो है रोजगार। तो इसीलिए भारत के पीएम खुद ये ट्वीट कर रहे हैं कि मैं 1.5 साल के अंदर 10 लाख वैकेंसी दूंगा, चाहे वो टीचिंग का हो चाहे वो नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट का हो, मतलब दूंगा। तो इससे क्या हुआ कि जितनी भी बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट की सरकार है, मतलब स्टेट में जितनी भी बीजेपी की गवर्नमेंट है वो सब भी जागरूक हो गए। और सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 80 सांसदीय सीट है, लोकसभा सीट 80 है और सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट अगर कहीं का है तो वह है उत्तर प्रदेश का। तो अब इसमें और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी वैकेंसी कौन सी है? तो सबसे बड़ी वैकेंसी है सुपर टेट। सुपर टेट ही सबसे बड़ी वैकेंसी है, क्योंकि इसमें बल्क में वैकेंसियाँ निकलती हैं, जैसे कि 60,000, 70,000, 75,000, 71,000 इस तरीके से वैकेंसियाँ निकलती हैं। उसके बाद आता है पुलिस में, यूपी पुलिस में। तो यूपी पुलिस में तो इन्होंने लगातार वैकेंसी दी है, यूपी पुलिस में तो भाई ठीक है मामला, लेकिन 4 सालों से सुपर टेट में वैकेंसी नहीं आई है। लास्ट वैकेंसी 69,000 आई थी, जो आई थी दिसंबर 2018 में और उसका पेपर हुआ था 6 जनवरी 2019 को। उसके बाद से बच्चे मतलब 4 साल से बच्चे बीएड और बीटीसी करके बैठे हैं सुपर टेट के इंतजार में कि सुपर टेट की वैकेंसी कब आएगी। तो देखिए
अगर जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, देखिए इस साल तो सरकार का मूड नहीं है वैकेंसी देने का। वो चाहे तो दे सकती है, और वो ये बार बार ये सरकार ये कह के वैकेंसी को टाल रही है कि अभी हमारे यहाँ शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है, लेकिन सच्चाई ऐसा नहीं है। मेरे ही ज़िले में, मैं वाराणसी से हूँ, और मेरे ही ज़िले में लगभग 3,500 वैकेंसी खाली है। मेरे ज़िले की बात किया जाए तो 3,500 वैकेंसी खाली है। जौनपुर की ज़िले की बात है 4,500 प्लस वैकेंसी खाली है। जितने भी मेरे ज़िले के अगल बगल सटे ज़िले हैं, जैसे कि जौनपुर, आजमगढ़, भदोही और प्रयागराज, ये सब ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे बल्क में सीटें खाली हैं। लगभग 3,000 प्लस सीटें खाली हैं। कहीं भी ऐसा नहीं सुनने में आया है कि 2,000 से नीचे सीटें, मतलब 3,500 हमारे ज़िले में है, 4,500 जौनपुर में है। इसी तरह से आजमगढ़ में 4,500, 4,500 के बीच में खाली है। उसी तरह भदोही में अच्छी खासी सीट खाली है, प्रयागराज में अच्छी खासी सीटें खाली, तो बहुत अच्छी खाली। अगर मुश्किल से अगर 20-25 ज़िलों को ही जोड़े, 75 ज़िलों का ये राज्य है, हमारे उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, लेकिन अगर 20-25 ज़िलों को ही अगर जोड़ दिया जाए तो कम से कम 50 प्लस वैकेंसी खाली है। 50,000 प्लस वैकेंसी आपको मिल जाएगी सिर्फ इन 20-25 ज़िलों से, ठीक है। तो ये मतलब ये तो जो सरकार कह रही है ना कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है, वो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने उसमें अनुदेशकों को जोड़ दिया है, उनमें उन्होंने शिक्षा मित्रों को जोड़ दिया है। अरे भैया, जब शिक्षा मित्र को उनको जोड़ रहे हो तो आप ये भी बताओ ना कि उनको परमानेंट टीचर की तरह सैलरी दो, उनको सुविधाओं दो। उनको तुम देते हो 10,000 और टीचर की तरह एज ए टीचर जोड़ रहे हो, तो ये सरकार का जो आंकड़ा है ना वही गलत है। और उस आंकड़े में ही मैंने आपको बताया था कि उस आंकड़े से ही 90,000 प्लस वैकेंसी खाली मैंने करके आपको कैलकुलेट करके बताया था। तो ये तो जो सरकार को जो वैकेंसी देने का मन नहीं रहता ना जिस साल, वो इस तरीके की बातें करती है। लेकिन जैसे ही दिसंबर लगेगा, ये 2022 का नवंबर दिसंबर जैसे ही लगेगा, आपकी सरकार तुरंत ये राग अलापना शुरू कर देगी कि बहुत भारी मात्रा में सीएम, जैसे हमारे पीएम जी बोले ना, नरेंद्र मोदी, कि हम केंद्र सरकार में 10 लाख वैकेंसी देंगे। अभी दिसंबर आने दीजिएगा, दिसंबर आते ही हमारे जो आदित्यनाथ योगी जी हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, वो खुद ही कहेंगे कि प्रदेश में बहुत ज़्यादा शिक्षकों की ज़रूरत है। और ये सच्चाई है, ये है भी, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, मैं बता सकता हूँ, जिसमें सिर्फ एक टीचर है। एक टीचर प्रधानाध्यापक का भी कार्य कर रहा है, एक टीचर बच्चों को पढ़ा ही रहा है। मतलब सिर्फ एक विद्यालय में सिर्फ एक टीचर है, वो दोनों काम कर रहा है। अब बताइए, वो प्रधानाचार्य का काम करे कि मिड डे मील देखे कि पढ़ाए बच्चों को, इस तरीके की व्यवस्था है यहाँ पे। तो समझ लीजिए कि ये बहुत ही सुनहरा मौका है। और इस साल दिसंबर जैसे ही बीतेगा, इस साल तो मतलब ना के बराबर चांस है, मतलब मान के चलिए कि 99% चांस है कि इस साल आपको वैकेंसी देखने को ना मिले, ठीक है। अब मिले भी तो दिसंबर लास्ट तक कोई सूचना मिलेगी कि हमारे पास वैकेंसी खाली है और हम सुपर टेट की वैकेंसी आपको देने वाले हैं इतने सीटों पे। लेकिन मान के चलिए, अगर बात करें सीटों की कि सुपर टेट में कितनी वैकेंसी कम से कम आएगी, तो मान के चलिए 50,000 प्लस वैकेंसी है। 50,000 से तो नीचे नहीं आएगी, ये नोट कर लीजिए। अगर आएगी तो आप हाई कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ यही सरकार ने हलफनामा दिया था हाई कोर्ट में कि हमारे पास 51,000 सीटें हमारे पास प्रेजेंट टाइम में खाली है। तो आप उस आधार पे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो सरकार कम से कम अगर वैकेंसी देगी तो 50,000 प्लस देगी। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, वैकेंसी कब आएगी? तो वैकेंसी मान के चलिए कि आपकी जो वैकेंसी है सुपर टेट की, ये जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इसी बीच में आएगी। जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में, एक मैक्सिमम मैं डाटा बता रहा हूँ कि जनवरी से लेकर अप्रैल मई के बीच तक आपकी वैकेंसी कभी भी देखने को मिल सकती है। इसलिए ये जो अभी के 6 महीने हैं, इस साल के जो 6 महीने हैं, इसको आप अच्छे से यूज करिए। और इसको यूज करना कैसे करना है कि अभी इसी साल आपकी केबीएस की वैकेंसी आने वाली है 4,322 पद पे, यानी 4,322 पद पे केबीएस की वैकेंसी आने वाली है। और केबीएस का सिलेबस, और अगर आप सुपर टेट का सिलेबस देखेंगे तो लगभग एक है। केबीएस में बेनिफिट क्या है? देखिए, सारे एग्ज़ाम का कुछ बेनिफिट होता है तो कुछ ड्रॉबैक भी होता है। तो केबीएस में क्या है कि सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो संस्कृत मेंशन नहीं है। सुपर टेट में संस्कृत आता है 10 नंबर का, लेकिन केबीएस में संस्कृत एज ए सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन सुपर टेट में इंटरव्यू नहीं है, केबीएस में इंटरव्यू है। लेकिन केबीएस का इंटरव्यू इतना बड़ा हुआ नहीं है जो आप लोग बना देते हैं। जैसे आप लोग को लगता है कि अरे केबीएस की नौकरी है तो उसमें जो इंटरव्यू होगा वो टोटल इंग्लिश में होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप अपनी लैंग्वेज में इंटरव्यू दे सकते हैं। और वो इंटरव्यू होता है सिर्फ 60 नंबर का होता है, और 60 में आपको 15% नंबर लाना होता है। अगर आप 15% नंबर ला दिए उस 60 में से, तो आप केबीएस का इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाएंगे। मेन मुद्दा रहता है रिटन एग्ज़ाम का, जो 150 नंबर का जो रिटन एग्ज़ाम होता है, अगर आप उसमें 120-125 प्लस कर ले गए
तो आपका केवीएस में सिलेक्शन पक्का है। और केवीएस की नौकरी आपके सुपर टेट से बहुत बेस्ट है। वहाँ पे आपको रहने के लिए सरकार देती है, घर देती है, 2 BHK 1 BHK जितना भी जैसा भी होगा आपको सरकार घर देगी। उसके बाद से आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, मेडिकल फ्री मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो रही बात केवीएस वैकेंसी कब तक आएगी, तो मान के चलिए जनवरी से अप्रैल के बीच में, अगले साल जनवरी से अप्रैल के बीच में आपको वैकेंसी कभी भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ कि जनवरी से अप्रैल की में ही वैकेंसी आएगी, क्योंकि किसी भी वैकेंसी को फॉर्म भरने में 1 महीने का समय दिया जाता है। उसके बाद 2 महीने बाद पेपर होते हैं, उसके बाद 1-2 महीने बाद रिजल्ट आता है, उसके बाद से 2-3 महीने बाद काउंसलिंग होता है। यानी किसी भी एक वैकेंसी को कंप्लीट होने में कम से कम 1 साल का समय लगता है। कम से कम उत्तर प्रदेश में कम से कम 1 साल का समय लगता है। ठीक है, तो 1 साल इनको समय चाहिए। तो भाई अगले साल 2024 में मार्च तक चुनाव है, उसके पहले सरकार आपको नियुक्ति पत्र देगी सुपर टेट की, तभी तो आप गिनाएगी ना कि हमने शिक्षक भर्ती में इतने टीचरों को भर्ती दिया है, अब आप हमें वोट दीजिए, हमने आपको सरकारी नौकरी दी है, उसके बदले आप हमें वोट दीजिए। तो ये चीज़ें आपको लुभाई जाएंगी। तो इसलिए मान के चलिए कि अप्रैल डेडलाइन मान के चले कि अप्रैल 2023 में आपकी वैकेंसी आनी ही आनी है वहाँ तक। और आपकी ज्वाइनिंग जो है वो हार्डली 2024 तक, जनवरी तक या फेब से पहले हो जानी है, क्योंकि अगले साल मार्च में आपका हो जाएगा चुनाव 2024 का। ठीक है, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इस समय एक्टिव हुई है। ये जो 1.5 साल है ना आपका 2024 से अभी तक का, यानी जून 2022 से 2024 तक का जो समय है, ये आप मान लीजिए कि आप युवाओं के लिए और पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्वर्णिम काल है। क्योंकि इसी 1.5 साल में किसी भी सरकार के आखिरी 1.5 साल, किसी भी सरकार का, जैसे 5 साल का सरकार का पीरियड होता है, टाइम कार्यकाल 5 साल का होता है, तो 3.5 साल तो ऐसे ही मौज मस्ती में निकालते हैं। लेकिन जो अगला 1.5 साल होता है ना, ये इन सब पे फोकस करते हैं कि कहाँ पे रोजगार देना है, कितनी सीटें निकालनी। अरे जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं होती ना, उस डिपार्टमेंट में ये लोग ज़बरदस्ती वैकेंसी खाली करवा देते हैं। ये इन लोगों का प्लान होता है और सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, युवाओं को लुभाया जाए, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा युवाओं वाला देश है भारत। सबसे ज़्यादा युवा है, 35% युवा हैं हमारे देश के। तो अब ये क्या करेगी सरकार, लास्ट के 1.5 महीने में बहुत ही सुनहरा मौका है आपको रोज़गार लेने के लिए और सरकार को रोज़गार देने के लिए। क्योंकि ये लास्ट के 1.5 साल में ही सरकार जगती है कि हमें नौकरी देना है और आपको नौकरी लेना है। तो इस समय आपको ये जो लास्ट अभी का जो इस साल का जो 6 महीने मिल रहा है, इसको आप अच्छे से पढ़ाई करिए। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं ना कि जब वैकेंसी आएगा तो 1-2 महीने में पढ़ के हम कोई एग्ज़ाम निकाल लेंगे, तो ये आपकी भूल है। क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा 2015-2016 वाला कि 2 महीने की पढ़ाई करके एक पतली सी गाइड पढ़ के हम एग्ज़ाम निकाल लेते थे और नौकरी पा जाते थे। पहले तो क्या होता था कि इसी वैकेंसी के लिए प्राथमिक विद्यालय में टीचर बनने के लिए आपको मेरिट बस आप पास हो जाइए, इंटर 10वीं इंटर ग्रेजुएशन और बीटीसी में अच्छे नंबर ला दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाता था मेरिट के आधार पर। लेकिन अब सरकार ने टेट ला दिया, 2011 से टेट आ गया, उसके बाद से सरकार ने सुपर टेट ला दिया। तो हर साल प्रक्रियाएं बदलनी है, हर 2-3 साल प्रक्रियाएं बदलती हैं। तो ये आपके पास लास्ट मौका है। हो सकता है अगली बार इसके बाद जो वैकेंसी आएगी, यानी मान के चलिए 2025-26 में जो भी अगली वैकेंसी आएगी, हो सकता है कि उसमें इंटरव्यू कर दें, एक स्टेप और आगे बढ़ जाए। जैसे कि पहले मेरिट पे होता था तो टेट ला दिया, टेट पे होता था तो सुपर टेट ला दिया। अब क्या करें, अगली बार केबीएस की तरह इसमें भी इंटरव्यू ला दें। तो ये मौका है आपके पास आखिरी, आपको एक सरकारी नौकरी लेने का। इसलिए तैयारी अच्छे से करिए। इस जो 6 महीने, लास्ट के 6 महीने, इसको अच्छे से यूज करिए। आपको अगर इस साल सुपर टेट नहीं मिलेगा अगर आपको देने के लिए, तो आपको केबीएस देने को मिलेगा। और केबीएस मैं बार बार कह रहा हूँ कि सबसे अच्छी जॉब है। प्राइमरी की कहने को एक बेसिक टीचर की जॉब है, एक प्राइमरी लेवल की जॉब है, लेकिन वहाँ की जो फैसिलिटी और जो वहाँ का जो आपको एटमॉस्फेयर मिलता है ना, वो किसी अधिकारी से कम नहीं मिलता। रहने को घर मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी फ्री मिलती है। उसके बाद से आपको जैसे मान लीजिए कि अगर आप कहीं घूमने फिरने भी जाते हैं तो उसका भी कुछ आपको चार्ज मिलता है। और जो पहली सैलरी ही होती है केबीएस में, अगर आप मान लीजिए हार्ड जोन में जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में या इधर उधर पोस्ट मिलता है, अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपकी सैलरी 60,000 प्लस होती है। ठीक है, सुपर टेट में अगर आप सेलेक्ट होंगे तो पहली सैलरी 44,000 समथिंग आती है, 44,000 कुछ रुपए आती है आपकी। तो सोच लीजिए सैलरी का भी फासला है। उसके बाद से सुपर टेट में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपका
होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला। अगर होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया तब तो बहुत बढ़िया है, आप अपने घर से गए पढ़ा के चले आए। लेकिन अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला और अदर डिस्ट्रिक्ट में आप चले गए तो आपकी ज़िंदगी नरक हो जानी है, क्योंकि इतना कबाड़ रूम मिलता है वहाँ पे रहने के लिए गाँव में। और आपको पता है कि प्राइमरी का जो अधिकतर स्कूल होता है वह गाँव में ही होता है, गाँव के अंदर ही। तो बहुत ही सारी चीज़ें, एक तो लाइट नहीं मिलती वहाँ पे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो गांव में मतलब उनको अपना होम टाउन नहीं मिला, वो कहीं और जाके जॉब कर रहे हैं, मतलब कहीं और ज़िले में। तो उनको घर में वहाँ पे बताते हैं कि लाइट नहीं है, रात में इतने मच्छर काटते हैं कि सोना दुश्वार हो गया उनका। तो ये सब प्रॉब्लम है। तो आपको ये सब प्रॉब्लम केबीएस में नहीं मिला। केबीएस में जैसे ही ज्वाइनिंग मिलेगी आपको तुरंत आपको रहने के लिए घर दे दिया जाएगा। आप उसमें आप जाके अपना सरकारी आवास में शिफ्ट हो जाइए। ना किराया देने की झंझट है, ना बिजली का बिल देने की झंझट है, कुछ भी झंझट नहीं है, सब आप आराम से यूज करिए। ठीक है। तो दोस्तों ये जो साल है, ये जो साल के जो 6 महीने, आधे तो नहीं बीत गए क्योंकि जून निकल गया, और जून क्या है 6 महीने हमारे निकल गए, 6 ही महीने हैं। तो इस 6 महीने को आप अच्छे से यूज करिए। और सबसे बड़ी बात, आप लोग ये भी पूछते रहते हैं कि क्या सर मुझे कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या सेल्फ स्टडी करने। देखिए, सुपर टेट के लिए और केबीएस के लिए कोई भी आपको कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। खासकर ऑफलाइन तो बिल्कुल मत ज्वाइन करिएगा, क्योंकि ऑफलाइन ज्वाइन करने से क्या होता है कि आप 1 घंटा पहले जाते हैं ताकि हमको सीट मिल जाए। क्योंकि अगर आप समय से जाएंगे तो सीट ही नहीं मिलेगा, एकदम पीछे बैठना पड़ेगा, तो ना बोर्ड दिखाई देगा ना सर की आवाज़ सुनाई देगी। तो उसके लिए आपको 1 घंटा पहले जाना पड़ेगा, फिर आपको 1 घंटे आने में लगेगा, यानी 2 घंटे बर्बाद होंगे। अगर आपको लेना है तो ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए, लेकिन मैं तो कहूँगा वो भी ना लीजिए। सुपर टेट के लिए यूट्यूब का सहारा लेकर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जैसे मैंने किया, मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया, मैंने कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया और कोई कुछ नहीं लिया। मैंने सेल्फ पढ़ा और मेरा सेल्फ में मेरा हो गया। ठीक है। तो सेल्फ तैयारी करिए, सेल्फ करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आपको कुछ अगर एडिशनल कुछ चीज़ें कन्फ्यूज हो रहा है तो आप उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करिए, उसको टॉपिक को देख लीजिए, उसके बाद से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस साल क्या करना है कि इस साल आपको चाँप के पढ़ाई करना है, दबा के पढ़ाई करना है, पूरा दिन रात एक कर देना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। चाहे वो केबीएस हो चाहे सुपर टेट हो, किसी में भी। सुपर टेट में भी कम से कम 10 लाख से 12 लाख लड़के बैठेंगे इस बार, और 50 सीट आएगी, 50,000, 51,000, 60,000 ऐसे ही वैकेंसी आनी है। तो आप सोच लीजिए कितना टफ कंपटीशन है। तो इस टफ कंपटीशन को वही निकालेगा जो लगातार मेहनत कर रहा है। अगर आप सोचेंगे कि 1 महीना में पढ़ के, 2 महीने में पढ़ के और 3 महीने में पढ़ के हम सुपर टेट एग्ज़ाम निकाल लेंगे इस बार, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल साबित हो जाएगी। और अगर इस बार आपको नौकरी नहीं मिली इस वैकेंसी में, तो अगले बार आप इंटरव्यू देने के लिए भी तैयार रहिएगा। और वो अगली वैकेंसी कब आएगी ये तो भगवान ही जानता है, और वो परमानेंट रहेगी भी या नहीं ये भी कोई नहीं जानता। जिस तरीके से माहौल बदल रहा है ना, जितना जल्दी हो सके दिन रात एक करके पढ़ाई करके अपनी एक नौकरी फिक्स कर लीजिए, वरना फिर ज़िंदगी आपकी बहुत कठिन हो जानी है। ठीक है। तो यही सब दोस्तों मुझे बताना था आप लोगों को कि इस तरीके से आपको पढ़ना है, इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए कि इस बार आपको नौकरी मिल ही जाए। और सबसे बड़ी बात कि जैसे आप लोग को कई लोग हमसे ये पूछ रहे हैं कि सर क्या मुझे कोई कोचिंग सेंटर या मतलब पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए, जैसे कि कोचिंग सेंटर या कोई स्कूल ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो इस समय ये जो साल है, ये जो 2022 का, ये 2022 साल आपका समझ लें कि बहुत ही क्रांतिकारी या संक्रमण काल है। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करिए, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। इस साल आपको अगर अच्छे से, ये 6 महीने अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर लिया तो मान के चलिए कि अगले साल आपके पास एक नौकरी रहेगा, तो आपको किसी कोचिंग में जाके पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी स्कूल में। तो इस साल आप जैसे अभी तक आपने इतना पेशेंस रखा, इस साल इस 6 महीने को अच्छे से पेशेंस रख के पढ़ाई कर लीजिए। आपको अभी कोई कोचिंग कोई स्कूल ज्वाइन नहीं करना है, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई करना है। 6 महीने कष्ट काट के पढ़ लीजिए, अगले साल आपके पास एक अच्छा जॉब होगा, केबीएस की नौकरी होगी या सुपर टेट की नौकरी होगी या DSSB में से कोई ना कोई एक जॉब आप ज़रूर निकाल लेंगे, अगर ये इस 6 महीने को अच्छे से आपने पढ़ाई कर लिया तो। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ये जो क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि सर सुपर टेट की वैकेंसी कब आएगी, तो इस चीज़ पे ना पढ़ के आप लोग इस 6 महीने में अच्छे से ईमानदारी से अपना सिलेबस कंप्लीट करिए कि सुपर टेट का सिलेबस निकलवाइए, सुपर टेट के एक एक पॉइंट को, सिलेबस के एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़िए और एक एक पॉइंट को जो मैंने बुक बताया है उस बुक को फॉलो करते हुए तैयार कीजिए। 6 महीने तैयारी अच्छे से कर लीजिए, अगले साल वैकेंसी आनी ही आनी है। और इस साल आपकी केबीएस आ रही है, केबीएस पे भी ध्यान दीजिए। केबीएस की तैयारी करेंगे तो अपने आप सुपर टेट की तैयारी आपकी हो जाएगी, ये आप लोग निश्चिंत रहिए। क्योंकि अगर आपको भरोसा नहीं है तो केबीएस का सिलेबस और सुपर टेट का सिलेबस निकलवाइए और दोनों को एक साथ लगाइए और देखिए हूबहू वही सिलेबस है जो सुपर टेट में है।
तो आपकी एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। मतलब आप एक ही तीर से एक ही तैयारी से आप KBS भी निकाल लेंगे और सुपर टेट भी निकाल लेंगे। तो यही दोस्तों मुझे बताना था, क्योंकि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछते रहते हैं बार बार, तो मेरे पास मैं एक ही साथ सबको कमेंट में आंसर नहीं दे सकता, इसलिए मैं ये वीडियो ही बना दिया कि आपको करना क्या है, इस 6 महीने क्या करना है, सुपर टेट की वैकेंसी कब तक आ सकती है, सुपर टेट का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो देखिए, मान के चलिए अगर सुपर टेट का एग्ज़ाम जो भर्ती है वो अप्रैल में आती है, तो उसका एग्ज़ाम जो होगा, अगर वैकेंसी अप्रैल में आती है तो उसका एग्ज़ाम मान के चलिए कि जून या जुलाई तक करा लेगा। वो 2 महीने का समय मिलेगा आपको, मैक्सिमम 2 महीने का, और 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। यानी जून में आपका, अगर अप्रैल में वैकेंसी आएगी तो जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, अगर फरवरी में वैकेंसी आएगी तो अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, और उसका रिजल्ट आपको जुलाई तक मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसलिए आप अच्छे से तैयारी करिए, मेहनत करते रहिए, डीमोटिवेट मत होइए। जो इतने सारे आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं प्राइवेट हो जाए, अग्निवीर की तरह इसमें भी शिक्षक वीर भी होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसा कोई सूचना नहीं है। ऐसा कोई अगर वीडियो बना रहा है आपको, या ऐसा कोई फेसबुक पे अफवाहें चल रही हैं, तो फेसबुक थोड़ा कम चलाइए आप लोग, ठीक है। फेसबुक पे वही काम देखिए जो आपको एनर्जी दे, आपको मिसगाइड करे उस चीज़ों उस वीडियो को आप लोग कतई ना देखें, वरना भटक जाएंगे आप अगर आप अपने रास्ते से, तो मंजिल आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, यही सब मुझे आज बताना था। मैं सोचा कि एक वीडियो आप लोग को बना दूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी परेशान रहते हैं कि सर तैयारी कैसे करें, क्या करें, कब तक वैकेंसी आएगी, क्या होगा हमारा, 4 साल से वेट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो इन सारे इस वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया है आपको कि आपको करना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, इस समय को कैसे यूज करना है, वैकेंसी कब आएगी, कब उसका एग्ज़ाम होगा, कब तक आपको एक नौकरी मिल जानी है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।